डियर स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जो होती है छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमारे साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एटम। यानी कि जो भी दुनिया की चीज़ें जो भी तुम देखते हो वो बेसिक क्या है? छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। और वो छोटी चीज़ें, पहले ये जाना गया था कि ये छोटी चीज़ें को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते और यही एक छोटी चीज़ है जिससे दुनिया मिलकर बनी हुई है। उसका नाम क्या दिया गया? एटम। लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढा कि एटम भी किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? सब पार्टिकल कहते हैं। और ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे रिएक्शन में भाग लेता है। और चूँकि ये रिएक्शन में हमारे भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए हम किसकी स्टडी करेंगे? एटम की, न कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी यूनिट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एटम को क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट। क्या स्टूडेंट तुम जानते हो कि एक ग्रेन जो होता है, ग्रेन का सेंट, ग्रेन ऑफ सेंट में कितने एटम होते हैं? तो नियर अबाउट 5×10⁻15 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 5×10⁻15 एटम होते हैं एक छोटी से एक सेंट के ग्रेन में। सोचो, इतने ज़्यादा होते हैं। अब हम सबसे पहले जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था हमारा सबस्टेंस, याद करो सबस्टेंस था ना। तो हम सबस्टेंस कहते किसे हैं? क्या है सबस्टेंस? तो ये जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स, कुछ एटम्स जो होते हैं फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एटम कंबाइंड रूप में पाए जाते हैं, कुछ एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के एटम पाए जाते हैं। तो जो एटम्स मिलकर आपस में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्टेंस कहते हैं। एटम आपस में जो जो मिलकर रहते हैं। अब ये जो मिलकर रहते हैं तो हो सकता है कि एक ही टाइप के एटम मिलकर रहते हों साथ में, या हो सकता है डिफरेंट टाइप के रहते हों साथ में। तो इसलिए इसको सबस्टेंस को हमने कितने भाग में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? एलिमेंट्स, एंड दूसरा क्या है आपका? कंपाउंड। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें एटम सेम हो, मतलब जितने भी एटम इसके अंदर होंगे वो सेम ही टाइप के होंगे। यानी कि एक ही टाइप के जब एटम होंगे तो हम कहेंगे एलिमेंट है। यानी कि जिस भी सबस्टेंस में एक ही टाइप के एटम पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। यानी कि सिंगल टाइप ऑफ एटम, क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं। और कंपाउंड किस कहते हैं? ऐसा सबस्टेंस जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स रहते हों। हो सकता है 2 हों या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक साथ में रहते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं इसमें। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो बेसिकली हमने नाम सुना हुआ है, आप जानते भी हैं, तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एलिमेंट में आयरन है आपका, एल्यूमिनियम है, सल्फ़र है, ये सब क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड की हम बात करें तो जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर। वाटर में फार्मूला बेसिकली अगर हम 9th क्लास या इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो H2O होता है। इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, और ये किसके हैं? ऑक्सीजन के एटम। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एटम्स हैं। और इसमें क्या है? केवल और केवल आयरन को हम क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? Fe, फेरस।
एल्यूमिनियम क्या होता है Al। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ किसके एटम है, एल्यूमिनियम के। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, फेरस के। इसमें किसके हैं, सिर्फ सल्फर के एटम्स हैं। और इसमें किस किस के एटम थे, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम थे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इस सब्सटेंस का नाम क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड, और इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट नाम के लिए हमने ऐसा अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है। इन दोनों के अलावा एक मॉलिक्यूल्स होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, इसमें बेटा सिंगल टाइप के ही एटम पाए जाते हैं। लेकिन जो एटम्स होते हैं इसमें अगर हम बात करें एलिमेंट्स के एटम, तो हम एलिमेंट्स के एटम की स्टडी करें तो इधर हम देख सकते हैं एलिमेंट के जो एटम आपस में रहते हैं वो आपस में ऐसे अटैच्ड रहते हैं। बस क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये अटैच्ड एटम है। तो ये होता है सिंगल टाइप के, तो हम हैं सिंगल टाइप के एटम है। मान के चलो ये आपके फेरस के हैं तो ये भी फेरस का है, ये भी फेरस, ये भी फेरस, ये भी फेरस का है, और ये भी फेरस का है। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें भी सिंगल टाइप के होते हैं, सिंगल टाइप एटम्स होते हैं। बट इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो अटैच नहीं बल्कि डिफ्यूज फार्म में होते हैं। किस फार्म में होते हैं, डिफ्यूज फार्म में होते हैं। अगर ये एक एटम है, मान के चलो हमने हाइड्रोजन का एटम लिया, तो हाइड्रोजन का एटम इस फार्म में नहीं रह सकता है, इस फार्म में नहीं रहता है, बल्कि वो डिफ्यूज आपस में मिले रहते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ऐसे मिले हुए रहते हैं हाइड्रोजन की, यानी कि इस एरिया को हमने कट कर दिया तो ऐसे टाइप के होते हैं आपके ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल फार्म में होते हैं। इसका नाम हमने क्या दिया, मॉलिक्यूल, जिसमें आपके डिफ्यूज फार्म में होते हैं एटम्स और सिंगल ही टाइप के होते हैं, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम अगर ले सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए तो H2 है, O2 है, Cl2 है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके मॉलिक्यूल फार्म में पाए जाते हैं, वो सिंगल फार्म में नहीं पाए जाते। मतलब ऑक्सीजन सिंगल फार्म में नहीं पाया जाता है, हमेशा पाया जाएगा तो किस फार्म में पाया जाएगा, O2 फार्म में। यानी कि दो एटम एक साथ रहेंगे और डिफ्यूज फार्म में रहेंगे। किस फार्म में रहेंगे, डिफ्यूज फार्म में। इनको हम अलग इजीली नहीं कर सकते। अगर अलग होते भी हैं एटम तो वो अपने फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, किसी से कंबाइंड तुरंत कर जाएंगे, किसी न किसी एलिमेंट से कंबाइंड कर जाएंगे, अपने फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं ये। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें कितने, अगर इस फार्मूले में देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के। इसमें कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो ये हमने जाना, क्या क्या जाना, सबस्टेंस में एलिमेंट जाना, कंपाउंड जाना एंड मॉलिक्यूल्स जाना हमने। और ये जितने भी होते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का नाम लिखा है H2, ऑक्सीजन का नाम O2, क्लोरीन का नाम Cl2, ये हमारे बेसिकली सिंबल कहलाते हैं। यानी कि सिंबल की हम बात करें, सिंबल की बात करें तो किसी भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म कहलाता है सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन को हमने क्या लिखा, H फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को किस में लिखा हमने, वो फार्म में लिखा। अगर हम एटम की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताएंगे खुद ही कि इसमें कितने एटम हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो हमने कैल्शियम के कितने एटम हैं, कैल्शियम के कितने एटम हैं, 1 एटम कैल्शियम के हैं। कार्बन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। तो ये समझा, ये क्या कहलाएंगे, इसमें देखो कैल्शियम के एटम हैं, कार्बन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप के एटम इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड कहलाएंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें जानिए, तब जाके हम पढ़ेंगे रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक और इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इस डिस्कस का है हमारा, देखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, क्या है केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
तो बेटा देखो ध्यान दो पहले, अगर हम दो चीज़ें हैं, मान जाओ कि दो ही चीज़ लेकर चलते हैं, एक ए है और एक बी है, इसको हमने किसी चीज़ में मिक्स किया, ए को लाकर मिक्स किया और बी को लाकर हमने मिक्स कर दिया। क्या किया? मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद कोई तीसरी चीज़ बनी, क्या बनी? सी, तीसरी चीज़ यानी कि थर्ड चीज़ है, इसको हम प्रोडक्ट कह लें। यानी कि दो चीज़ों को मिलाने से दो या दो से अधिक ले लो, टू या टू मोर से अधिक ले लो, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट। और ये चीज़ें हैं हमारा इनिशियल चीज़ें, जो इनिशियल चीज़ें मिलकर बनाया। इनिशियल चीज़ें हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं। इनिशियल दो चीज़ें ए और बी कर मिलाकर हमने प्रोडक्ट बनाया सी। अगर सपोज दैट इसकी जो प्रॉपर्टी है, सी की जो प्रॉपर्टीज है वो ए की प्रॉपर्टी, जो कि ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है, इन दोनों से डिफरेंट है, यानी कि दोनों से डिफरेंट होगा, तब हमारा सी प्रोडक्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? केमिकल रिएक्शन से। हम लिख देते हैं इफ़ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट थिंग्स ही लिख देते हैं, बाद में हम बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। पेरेंट थिंग्स से डिफरेंट होती है प्रॉपर्टी, देन दिस मिक्सचर फॉर्म केमिकल रिएक्शन। क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। इफ़ अगर मान लो सपोज दैट जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ए और बी की प्रॉपर्टी से मिलती है, मतलब ए की भी प्रॉपर्टी मिल रही है और बी की भी प्रॉपर्टी मिल रही है, तब ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? ये मिक्सचर ही रहेगा और वहाँ पर केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा, वहाँ पर क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। यानी कि इफ़ प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट इज property of the product is same or having, property of the product is having the property of properties of parent thing, देन ये चेंजेज जो होगा, जो चेंजेज होगा हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। यानी कि हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर चेंजेज की हम बात करें तो चेंजेज दो टाइप का हो गया, यानी कि फिजिकल चेंज एंड दूसरा हमने कहा केमिकल चेंज। कौन सा है? दूसरा हमने केमिकल चेंज कहा। तो फिजिकल चेंज के अंतर्गत क्या होता है? चेंज इज टेम्प्रोरी रहता है, टेम्पोरेरी। यानी कि कोई चीज़ थर्ड जो प्रोडक्ट बना है, हम प्रोडक्ट से क्या करेंगे? ए और बी को इनिशियली आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो आप वाटर प्लस शुगर मिला लीजिए, तो अब बताओ, जो भी हम वाटर और शुगर को मिक्स करके अगर हम शरबत बनाते हैं और पीते हैं तो वाटर भी रहता है और शुगर की भी प्रॉपर्टीज आती है। अगर उसके बाद से हम ये टेम्प्रोरी क्यों हैं? तो अगर हमने उसको गैस पे रख दिया और गर्म किया तो वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा और हमारा एंड में क्या बचेगा? शुगर बच जाएगा। इसीलिए जो चेंजेज हुआ इसमें वो टेम्प्रोरी रहता है। और जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो न्यू सबस्टेंस नहीं होता है, यानी कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म, राइट। लेकिन केमिकल चेंजेज में क्या होता है? केमिकल चेंजेज में चेंज जो होता है, चेंज इज परमानेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक बात बताओ बच्चा, कि अगर हम एक वुड है, वुड को हमने क्या किया? बर्न कर दिया। हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी?
एनर्जी मिल जाएगी, राइट। तो क्या अब एनर्जी से हम फर्दर इसको कोई प्रोसेस से उड़ वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए जो चेंज होगा वो परमानेंट होगा, अब वो वापस हम नहीं ला सकते। टेम्प्रोरी में क्या था, हमने वे गर्म किया और वाटर वेपराइज हो गया और शुगर हमें फाइंड हो गया, इसमें नहीं होता है। इसलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनता है न्यू सबस्टेंस फार्म होता है, न्यू सबस्टेंस फार्म होता है। एनर्जी के साथ हमारा क्या मिल जाता है, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डस्ट भी मिल जाता है, ये न्यू सबस्टेंस है इसका सबस्टेंस। तो ये होता है हमारे प्रॉपर्टीज। अगर चेंजेज की बात करें तो हम दो डिफरेंट चेंजेज, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज की हम बात किए। यानी कि ये बेसिक थिंग अगर जान गए तो केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में जानने में हमारी थोड़ी आसानी रहेगी और हम समझ पाएंगे कि एटम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपके केमिकल रिएक्शन में, कैसे कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। इनके सारे चीज़ों को हम केमिकल रिएक्शन में आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से एटम अटैच्ड होते हैं, किस फार्म में चेंजेज होते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हमारा ईजिली से जान सकेंगे। ये बेसिक चीज़ें चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बेसिकली आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। ये जस्ट रिवाइज है, आपका रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए मदद करेगा आगे को समझने के लिए। इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू।